जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, ईपीएफओ की तरफ से आ रही है मिनिमम पेंशन की बड़ी खबर। जान लें किन किन पेंशनर्स की बढ़ गई है पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कर दी है ये बड़ी घोषणा। इन पेंशनर्स को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। जाने खबर विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत सभी पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सीधा उनके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाए। इसी को लेकर आपको दोस्तों बता दें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर लगभग 7 साल से मैटर अटका हुआ था और यह माना जा रहा था कि यहाँ पर पेंशन की जो धनराशि है वो एक मुक्त सभी पेंशनर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी। लगातार दोस्तों लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा या फिर अब बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर सरकार का ये क्रम नहीं बन पा रहा था और यहाँ पर इसके लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता की बात भी चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, क्रम की बात करें तो दरअसल सरकार यह तय नहीं कर पा रही थी कि सभी पेंशनर को एक समान संहिता के तहत एक मुक्त धनराशि क्रेडिट करानी चाहिए या फिर कुछ पेंशनर्स को अभी भी वेट कराना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर फाइनली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके अतिरिक्त बजटीय सहायता की जो बात निकलकर सामने आ रही थी उसका फाइनल निर्णय कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उसका ये फाइनल निर्णय हो चुका है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि आपकी पेंशन में कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पूरी खबर विस्तार से। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर ये लटकाया हुआ था मैटर कि इसके लिए एक समान संहिता के तहत कितने पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ एक समान संहिता के तहत दिया जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट भी इसका फाइनल निर्णय यह नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पर 67 लाख पेंशनर्स के बैंक अकाउंट्स में पूरी की पूरी 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की धनराशि क्रेडिट कर दी जाए या फिर अभी भी पेंशनर्स को वेट करा दिया जाए। हालांकि दोस्तों आप सही को बता दें सरकार के लिए यहाँ पर कई बार पेंशनर्स ने बात करने की कोशिश की कि यहाँ पर पेंशन की धनराशि बहुत ही कम है, इसे कम से कम 9000 रुपए कर दिया जाए, लेकिन इसे यहाँ पर सरकार बढ़ाने से यहाँ पर कतरा रही थी। दोस्तों आपको बता दें पेंशनर्स का ये कहना है कि पूरी जिंदगी भर यहाँ पर काम करने के बाद या 58 साल की उम्र के बाद हमारी पेंशन का क्रम बनने की बात निकलकर सामने आ रही थी। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। हालांकि 12 सदस्यीय समिति का गठन इसलिए किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर इसका जो पेंशन का निर्णय है वो पूरी तरीके से फाइनल कर लिया जाए। दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर निर्णय है वो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोप दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जितने भी 67 लाख पेंशनर्स है उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर कम से कम उन्हें यहाँ पर 5000 से लेकर 10000 के बीच में पेंशन प्राप्त करना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी पेंशनर्स को 5000 से 10000 के बीच में मिनिमम पेंशन मिलनी ही चाहिए, तभी इनका गुजारा बसर हो पाएगा। महंगाई के जमाने में कितना कठिन है जीवन व्यतीत करना आप सभी समझ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में दिखाने वाले हैं विस्तार से। दोस्तों आप इस वीडियो में बिना रुकावट के बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन आ सकता है न्यूनतम पेंशन 3000 करने का फैसला, जानिए कहां हो रही है बैठक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, बैठक होने की बात निकलकर सामने आ रही है। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन ईपीएफओ के सदस्यों के लिए आज शाम तक अच्छी खबर आ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों, आज शाम तक अच्छी खबर आ सकती है। मोदी सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कर रही है बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बता दें यहाँ पर बड़ी बैठक का गठन किया गया है जिसमें मिनिमम पेंशन 7500 रुपए यहाँ पर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी खबर जान लीजिए विस्तार से। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन ईपीएफओ सदस्यों के लिए आज का
दिन बेहद खास है। उनके लिए आज बड़ी खुशखबरी आ सकती है। मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट पीएफ खाता धारकों, पीएफ अकाउंट होल्डर्स को दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि, पेंशन मनी बढ़ा सकती है। खबर के मुताबिक, जी हाँ दोस्तों, खबर के मुताबिक 21 नवंबर यानी आज होने वाली ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में, जी हाँ दोस्तों, इस पर फाइनल विचार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर फाइनल विचार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके अलावा बैठक में कई और बड़े फैसले पर भी विचार होने वाला है। बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाना और ब्याज दरों पर फैसला लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने 21 नवंबर 2021 को यहाँ पर इस बैठक का शुभारंभ करने की बात कही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की मीटिंग के लिए सर्कुलर भी फाइनल रूप से जारी कर दिया गया है। इसमें यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के कई दिग्गज नेता और कई प्रबंधक शामिल होंगे, जो कि पेंशन बढ़ोतरी पर यहाँ पर अपनी अपनी फाइनल राय देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, इस पर फाइनल अपनी अपनी राय देने वाले हैं। बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए खबर विस्तार से। साथ ही बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में ब्याज दरों और न्यूनतम पेंशन को लेकर फैसला आ सकता है। सीबीटी की आखिरी बैठक मार्च में श्रीनगर में समिट की गई थी। समिट ने, जी हाँ दोस्तों, सीबीटी ने 2020-21 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ जमा राशि पर 8.5% वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की थी। दोस्तों, आपको बता दें, पेंशन इतनी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, खबर जान लीजिए विस्तार से। खबरें बताते हैं कि ट्रेड यूनियनों ने मौजूदा समय पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए से 6000 रुपए तक करने की मांग की है। वहीं संकेत इस बात की मिल रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या सीबीटी को इसे बढ़ाकर 3000 रुपए तक कर सकता है। ईपीएफओ के पैसों को निजी कॉर्पोरेशन ब्रांड में निवेश करने का विवादित मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। साथ ही 2021-22 के लिए पेंशन फंड की ब्याज दर क्या रहेगी, इस मुद्दे पर भी जांच की जाएगी। इस पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा सरकार द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसके अलावा माना जा रहा है कि ईपीएफओ में जमा रकम पर 8.5% की मौजूदा ब्याज दर जारी रख सकता है। मौजूदा ब्याज दर में कोई बदलाव होना ही संभव फिलहाल है। जी हाँ दोस्तों, कम है इसकी संभावना। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार अब चुनावी मुद्दों पर अपनी यहाँ पर राय देना शुरू कर चुकी है और अब आपको यहाँ पर राहत भरी खबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस वक्त की ताजा ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।